स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या साइंस जर्नी में। लीजिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या आगे लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ होती है, ठीक है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी है, वेहिकल्स है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, बहुत सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं। ये क्या नियंत्रण कार्य करते रहते हैं, नियंत्रित मतलब कि कंटिन्यूसली ये वर्क करते रहते हैं। अब जब ये वर्क करते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है। तो इनको और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो कोई ऐसा होगा जो इनको ऊर्जा आगे ट्रांसफ़र करेगा, और वो ट्रांसफ़र करने वाला जो अंग होगा वो किसी ऐसे व्यक्ति से ऊर्जा लेगा, तब जा करके मतलब क्या मान सकते हैं कि कोई ऐसा अंग होगा जो कोशिका बनाता है, कोई ऐसा अंग होगा जो कोशिका को भी ट्रांसफ़र करेगा बाकी कोशिकाओं तक, ताकि वो आगे कोई कंटिन्यूसली कार्य कर सकें, उनके काम में कोई बाधा बाधा ना आ पाए। ऐसे ही अगर होता है तो जो ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो गोल्गी बॉडी का होता है, बट कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाने का जो काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मतलब कोशिका के अंदर जब ऊर्जा बनती है तो वो कैसे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। श्वसन तंत्र के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके हीमोग्लोबिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के छोड़ देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया यही उसको तोड़ करके आगे और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करता है, तो वो ऊर्जा का निर्माण करता है। मतलब जो भी हमें ऑक्सीजन मिलती है उसको तोड़कर ऊर्जा बनाने का काम किसका है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है ऊर्जा बनाने का, ऊर्जा निर्माण का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब क्योंकि ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसे ऊर्जा का शक्तिगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिगिरी कहते हैं। तो लिखिए कोशिका का शक्तिगिरी। ठीक है, कोशिका का शक्तिगिरी, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज करने वाले थे, माइटोकॉन्ड्रिया का जिसने सर्च किया था, फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर करने वाले थे अल्टमैन। कौन थे, अल्टमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक विद्वान थे, जिन्होंने इनकी खोज की थी, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा बनाने का काम करता है। ठीक है, इसकी खोज करने वाले अल्टमैन थे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है। वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको जैसे मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊं, इस टाइप से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से होता है, बेलन के आकार का आप कह सकते हैं, इस टाइप से होता है। ठीक है, इसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं, इसकी जो ये अंदर वाली जो दीवारें होती हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। तो आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं, आंतरिक दीवारों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र चलता है। ठीक है, क्या चलता है, चक्र, या इस टाइप से एक चक्र नुमा संरचना है, ये चक्र चलता है। ठीक है, जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसका जो खोज करने वाले थे ना, वो कौन थे, वो क्रेब्स थे। क्रेब्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी, क्रेब्स चक्र की खोज करने वाले थे क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक। तो खोज करने वाले कौन, क्रेब्स। कौन थे, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने इसकी खोज की थी। वास्तव में जो ऑक्सीजन होता है, जैसे मैं आपको श्वसन में पढ़ाऊंगा कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके आता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र क्या करता है, ऑक्सीजन को तोड़ता है, जिससे क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे श्वसन तंत्र में। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र बताइए, क्रेब्स चक्र की खोज करने वाले कौन, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। कोशिका का शक्तिगिरी कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, तो ऊर्जा बनाने का काम होता है। अब ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ऊर्जा बनाने वाला कौन है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ऊर्जा बनाने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का है, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा, ऐसा भी कोई अंग होगा जो ऊर्जा को बाकी अंगों तक पहुंचाता होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग काम होते हैं। जैसे मान के चलो किसी होटल की मैं बात करूँ, रेस्टोरेंट की, जहाँ पे कुक का काम क्या है, खाना बनाने का काम है, लेकिन उस खाने को कस्टमर तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो वेटर करता है। इतना आपको पता है। इसी तरह से कोशिका के अंदर भी एक वेटर होता है जो इस ऊर्जा को किसी दूसरों तक पहुँचाता है। ठीक है, अब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। क्या कहा जाता है, गोल्गी बॉडी कहा जाता है। तो गोल्गी बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी सब बातें याद रख लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा निर्माण का, कोशिका का शक्तिगिरी कहते हैं, अल्टमैन ने खोज किया, आंतरिक दीवार में सृष्टि कहा जाता है, ठीक है। और कुछ मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्कर चलता है, जिसकी खोज करने वाले कौन थे, तो क्रेब्स नामक विद्वान गैल्जी बॉडी, कैडिंग लिखनी है गैल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ आ गया सबको, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गैल्जी बॉडी के बारे में। गैल्जी बॉडी क्या करता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा निर्माण कर दिया, लेकिन ऊर्जा को बाकी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो गैल्जी बॉडी करती है। कौन करता है, गैल्जी बॉडी। तो गैल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना। क्या करना, ऊर्जा का परिवहन करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का कार्य कौन करता है, तो वो गैल्जी बॉडी करता है। मतलब बाकी अंगों तक कौन पहुंचाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा देगा कि ले भाई ऊर्जा ले जा, और गैल्जी बॉडी बाकियों में बांट देगा, ठीक है। तो ऊर्जा का परिवहन करने का काम कौन करता है, गैल्जी बॉडी करता है। गैल्जी बॉडी की खोज करने वाले जो विद्वान थे, उस विद्वान का नाम था कैमिलो गैल्जी। कैमिलो गैल्जी नाम के जो विद्वान थे, कैमिलो गैल्जी नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। किसकी खोज, गैल्जी बॉडी की खोज। तो गैल्जी बॉडी का ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है और कैमिलो गैल्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये जो बात है, ये गैल्जी बॉडी में याद रखने वाली बात इतनी सी है कि गैल्जी बॉडी का मुख्य कार्य जो होता है वो ऊर्जा का परिवहन करने का होता है। और खोज किसने किया, तो कैमिलो नामक विद्वान ने, कैमिलो गैल्जी नामक विद्वान ने इसकी खोज किया था। तो कैमिलो गैल्जी के नाम पर ही इस अंग का नाम क्या पड़ा है, गैल्जी बॉडी पड़ा है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर देते हैं, रेटिकुलम क्या चीज़ होता है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका के अंदर एक अंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इस आकार का होता है, कुछ किसका, इस आकार का होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला थोड़ा खुरदुरा होता है। ऊपर वाला भाग क्या कैसा रहेगा, तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है और ये वाला खुरदुरा होता है। ऊपर वाला सॉफ्ट और नीचे वाला थोड़ा खुरदुरा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये जो खुरदुरे जो त्वचा है, इसके ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है, या आप कह रहे प्रोटीन बना होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, क्या पाया जाता है, तो खुरदरी सतह होती है, इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये जो खुरदरी जो सतह है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब इस राइबोसोम का काम क्या होता है, ये राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। किस तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है एटीएस और एक होता है सेमटीएस। कौन कौन से, एक होता है एटीएस राइबोसोम, एक होता है सेमटीएस राइबोसोम। तो राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं, राइबोसोम यहाँ दो टाइप के यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है सेमटीएस और दूसरा होता है एटीएस। दो तरह के राइबोसोम यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सेमटीएस राइबोसोम जो होता है, ये जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे वायरस वगैरह जो होते हैं, जितने रोग वगैरह है, ये सब कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं और इनके अंदर जो निर्माण है इसके अंदर कंप्लीट नहीं होता है, अंग बहुत कम होते हैं, या आप ये कह दीजिए बहुत ही कम जो अंग पाए जाते हैं इसके अंदर, अविकसित कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसे कोशिकाओं को हम सेमटीएस कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। आगे हम जब कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ाऊंगा जो यूकैरियोटिक, तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सेमटीएस किस में होते हैं, तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीवों के अंदर कौन सा पाया जाता है, सेमटीएस। और अपने जो हैं एक कोशिकीय, अपने जो बहुकोशिकीय आप कह सकते हैं, या यूकैरियोट, आप
बहु कोशिकीय जीव जो होते हैं अपने जो है, जैसे इंसान वगैरह है, जीव जंतु है, पादप है, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। तो राइबोसोम क्या 70s राइबोसोम, एक होता है 80s। 70s एक कोशिका में, 80s बहुकोशिकीय में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोटिक होता है। जितने भी आप देखते हैं मानव वगैरह हैं, जितने विकसित कोशिकाएं जो होती हैं उन सब में बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम जो होता है वो प्रोटीन बनाने का काम होता है। क्या काम करता है ये काम करता है प्रोटीन निर्माण का। किसका? प्रोटीन निर्माण का कार्य ये करते हैं। तो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? तो राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन निर्माण का। प्रोटीन बनाने का जो काम कौन करता है? तो राइबोसोम करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जो होता है ये इस टाइप कुछ इस तरह का दिखता है ये कुछ। ठीक है, इसका जो ऊपरी सतह होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और नीचे सतह थोड़ी हार्ड होती है, जैसे खुरदरी सतह होती है। इस खुरदरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है जिसका काम प्रोटीन निर्माण का होता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70s का, एक 80s का। एक कोशिकीय जीव जितने भी होंगे वो 70s होंगे और बहुकोशिकीय जीव जितने होते हैं वो 80s होंगे। ठीक है, इसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गैल्जी बॉडी के बारे में हमने पढ़ा कि गैल्जी बॉडी जो होता है वो ऊर्जा परिवहन का काम करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा उसको बाकी कोशिकांगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो गैल्जी बॉडी करता है। खोजकर्ता कौन थे? तो वो कैमिलो गोल्जी थे, नाम के विद्वान थे, तो उन्होंने खोज की थी। फिर बात आती है ईआर की, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसमें आपको देखा है कि ये ऐसा होता है कुछ। ऊपर हिस्सा रहता है सॉफ्ट, नीचे खुरदरी। राइबोसोम पाया जाता है खुरदरी के ऊपर और प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है राइबोसोम। दो तरह के होते हैं, 70s और 80s। जितने एक कोशिका जीव में 70s और बहुकोशिका में 80s। ठीक है, तो आज के लिए मैं तो इतना बहुत समझ आ गया होगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया मैंने अभी आपको, गैल्जी बॉडी पढ़ाया और ईआर पढ़ा दिया, तो 3 टॉपिक पढ़ाने वाले। तो मिलते बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। मुझे उम्मीद है अगर नहीं देखी पिछली क्लास तो देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।